Hello friends, how are you all? I am sure you must be fine by the grace of God. You are watching your favorite Sanskrit subject YouTube channel. In the previous lesson, we discussed lesson number 8, time is over. Today, now start new lesson. A lesson number 9 is title is Amlam Draksha Phalam. The grapes are sure. So, please open textbook. Attentively listen. First, I read line by line, and after I do translation. First, I tell one of the story. बचपन में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। ऐसी एक कहानी आमलम द्राक्षा फलम। द्राक्षा फल मतलब ग्रेप्स, फल मतलब फ्रूट्स, एक ग्रेप्स फ्रूट। आमलम श्योर। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि ये द्राक्ष खट्टी है। द्राक्ष खट्टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक लोमड़ी की कहानी दी हुई है। एक बार एक लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूमते घामते बहुत भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। भूख और प्यास को मिटाने के लिए ये लोमड़ी जंगल में इधर उधर खुराक को ढूंढने के लिए और पानी को पीने के लिए इधर उधर घूमती घामती जा रही थी। इतने में वही जंगल में उसको एक द्राक्ष के मंडप दिखे। क्योंकि द्राक्ष जो फल है वो थोड़ा ऊपर के भाग की ओर मंडप में लगते हैं। मंडप पे उसको बिछाया जाता है और उसके फल नीचे की ओर झुक कर रहते हैं। ऐसे एक द्राक्ष के मंडप को ये लोमड़ी ने देखा और देखते ही लोमड़ी को लगा, वाह क्या ये फल है, उसमें बहुत सारा रस भरा हुआ है, तो मुझे प्यास भी मेरी मिटेगी और मेरी भूख भी मिट जाएगी। धीरे धीरे वो द्राक्ष के मंडप के पास में गई लोमड़ी और उसने ऊपर की ओर देखा तो द्राक्ष के मंडप से द्राक्ष नीचे की ओर झुकी हुई थी। एक दो बार उसने ऊपर अपना सर उठाकर देखा और देखा कि मैं अभी, ये तो बहुत नज़दीक है, मैं अभी उसको प्राप्त कर लूँगी और मेरी प्यास मिट जाएगी। धीरे से उसने एक बार ऊपर की ओर उठने का प्रयत्न किया अपने पैरों से। वो अपने पैरों से द्राक्ष को प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर लोमड़ी उठी, फिर भी द्राक्ष उसके मुंह में नहीं आई। एक बार ऊपर उठकर प्रयत्न किया, दोबारा मन ही मन में सोचा कि मैं क्यों अपने पैर से उठने के बाद जंप यानी ऊंचे की ओर जंप मारकर कूदकर उसको क्यों प्राप्त न करूं। बहुत सरल है और सरलता से मुझे ये द्राक्ष मिल जाएगी। तुरंत ही उसने पैर से उठकर ऊपर की ओर जंप लगाया, कूदा और कूदते ही प्रयत्न किया, फिर भी वो द्राक्ष मुंह में नहीं आई। एक बार, दो बार, 3 बार ऐसे बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी
द्राक्ष उसको नहीं मिली। देखिए अब वो क्या सोचती है लोमड़ी, और लोमड़ी मन ही मन क्या कहती है कि अरे भाई ये द्राक्ष खट्टी है, मुझे नहीं खा, इस उसे मिल नहीं रही है। तो ऐसा मन ही मन में सोचती है कि द्राक्ष खट्टी है, क्यों मैं ना उसको प्राप्त करने के लिए क्यों गलत व्यर्थ प्रयत्न करूं, मुझे प्रयत्न नहीं करना है, ये द्राक्ष खट्टी है। ऐसे ही मन ही मन वो गुनगुनाने लगी, बोलने लगी, और ऐसे बोलते ही उस द्राक्ष के मंडप से दूर जाकर फिर से आगे पानी और खुराक की शोध करने के लिए, ढूंढने के लिए आगे की ओर वन में चली गई। ये कहानी आपने बचपन में सुनी है। ऐसी ही कहानी यहाँ पर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ए फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड थर्स्टी इन ए फॉरेस्ट। He sees a creeper of grapes. His mouth water, he jumps to take the grapes, but he could not reach up to the bunch of grapes. He jumps often and gets tired. At last he says, the grapes are sure. Last line is the most important. A fox he says the grapes are sure, and he runs away. Let's go. The story is start. First, textbook open and attentively listen. I read the para number first. एक शृंगालः, देयर इज ए फॉक्स। एक शृंगालः वनम गच्छति। गच्छति ए रूप फॉर गम गच्छ, मेन रूट इज गम एंड ऑर्डर फॉर गच्छ। गम गच्छति, टी इज सफिक्स एंड प्रेजेंट टेंस सफिक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो एक शृंगालम वनम गच्छति, द फॉक्स गोज टू द फॉरेस्ट। सह वनम गच्छति, ही एक शृंगाल वनम गच्छति, सह वनम गच्छति, द फॉक्स गोज टू द फॉरेस्ट। पिपांसा तस्य बुभुक्षा, ही इज थर्स्टी एंड हंग्री। पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, he goes to the forest because he is hungry and thirsty. So vanam gacchati, he goes to the forest. Kim itah gacchati, he goes here. Kim api na labate, he does not get anything. Tatah gacchati, he goes there. Kimapi na labate, he does not get anything. Shantah jayate, khinnam jayate, he gets tired, he becomes sad. Kim cha pasyati, sa kim cha pasyati, and what does he see? What does he see? Pashyati draksha phalam, he sees a creeper of grapes. So pashyati draksha phalam, he sees a creeper of grapes. Upari latasu, he sees grapes, he sees fruits grapes on the creepers. Drushyate cha tata phalam, the next moment दृश्यते चत्फलम। किम च करोति च किम च करोति, अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, द नेक्स्ट मोमेंट हिज माउथ
water. And किंच करोति स किंच करोति. What does he do? एकवारम उत्पत्ति द्विवारम उत्पत्ति. He jumps once, twice, three times, two times, three times. द्विवारम उत्पत्ति. त्रिवारम उत्पत्ति. And twist there. पुनः पुनः उत्पत्ति. He jumps again and again. स्वेदम जायते श्रम जायते. He sweats, he gets tired. लभते न दाक्षा फलम. He does not get grapes. किंच कथयति स किंच कथयति. And what does he say? आम्लम द्राक्षा फलम. What does he say? इत एव कथयति पलायते. He says the grapes are sour and he runs away. इत्यते कथयति पलायते. He says in this way and runs away. The grapes are sour. He says the grapes are sour. So one time, two time, third and three time he jumps. One time, two time, third time, and after tired he say the grapes are sour. तो ये थी इनकी ये लोमड़ी की कहानी. आपके सामने ये लोमड़ी की कहानी हमने रखी है. आप बराबर उसको ध्यान से आपने पढ़ा, आपने देखा कि कैसी ये लोमड़ी की कहानी थी. तो यहाँ पर एक पैरा इधर का जो रह गया है उनकी बात. किंच करोति स किंच करोति. एंड व्हाट डज ही डू? व्हाट डज ही डू? वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति. ही लुक्स एट लेफ्ट, ही लुक्स एट राइट. अग्रत पश्यति पृष्ठतः पश्यति. He looks at right, he looks before, he looks behind. स्वेद जायते तृषा जायते. He sweats, he gets thirsty and tired. तो इतः गच्छति. And what does he see? Last, I discuss only last one word. The grapes are sour. यानी जिन चीज़ के लिए खुद प्रयत्न करने के बाद भी जो चीज़ उसे हासिल नहीं हुई, तो लोमड़ी ने खुद ही खुद स्वीकार कर लिया कि ये जो द्राक्ष है वो द्राक्ष है, खट्टी है. प्रयत्न करने के बाद पर नहीं मिलने पर कि ये द्राक्ष खट्टी है. यहाँ लेसन नंबर 9 इज़ over. तो फर्स्ट ए राइट ए ग्लोसरी एंड राइट a translation in your notebook. Lesson number 9 is over. And same number 1 Sanskrit book is over. Good day, goodbye. आप जय स्वामी नारायण. अब सब इनके 1 से 9th पार्ट की बराबर लिखावट करने के बाद उसको बराबर पढ़िए, बराबर ध्यान से पढ़ने के बाद उनका ट्रांसलेशन तैयार कीजिए. जय स्वामी नारायण.